दोस्तों नमस्कार, मैं मिथिलेश कुमार दांगी और फिर से हमें दूसरा वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी है क्योंकि हमारी एक ही चीज़ है, सरकार तक हमारी बात पहुंचे। उसके लिए मैं एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हर लोगों को, एटलीस्ट जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, जो भी झारखंड से अप्लाइंग करके बाहर आए हैं, सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके ज़िला के, आपके सांसद, आपके विधायक, आपके मुखिया, आपके झारखंड के मुख्यमंत्री यानी कि हमारे हेमंत सरकार तक ये सारी बातें जो है प्रवासी मजदूर के लिए उन तक ये बात पहुँचे। तो सुमन जी हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद हम अपना कुछ विचार रखेंगे। सुमन जी। झारखंड सरकार ने प्रवासियों के लिए कोई कदम नहीं उठाई है। मैं चाहता हूं कि एक विशेष कदम नए साल में इस जो आज मजदूर दिवस है, इसके उपलक्ष्य में हमें गिफ्ट करे ताकि सभी मजदूर को एक नए खुशी मिले। बीच में हेमंत सरकार ने आपकी योजना, आपके सरकार आपके द्वार तक एक योजना लाई थी। उसमें मैंने जब नज़र देखा तो प्रवासियों के लिए कोई योजनाएं उसके अंदर नहीं थी। और प्रवासी मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में मैं चाहता हूं, झारखंड सरकार से विनती करता हूं कि हमारे लिए कोई गिफ्ट ऐसा दे ताकि सभी मजदूरों को एक खुशी की लहर हो, उनको आशा व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद झारखंड सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को, जिन्होंने महाराष्ट्र के जो नेता लोग हैं कई मौके पे हमें झारखंडियों को बहुत सारी मदद की है। तो जितने भी यहाँ हमारे जो झारखंड के भाई लोग निवास करते हैं, जैसे चेंबूर में है, जुहू में है, मुंबई में कहिए तो थोड़ा थोड़ा हर जगह पे है, मीरा रोड में है, कई जगह पे हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, कहीं गणपति पूजा, कहीं सरस्वती पूजा, कहीं विश्वकर्मा पूजा। इन सारे जगह पे हमारे भाई लोग धूमधाम से मनाते हैं। तो कई समस्या का जो सामना कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक गिफ्ट इस मजदूर दिवस के ऊपर झारखंड सरकार हमें। तो मजदूर दिवस तो आज महाराष्ट्र सरकार द्वारा है ना, झारखंड सरकार द्वारा थोड़ी है। झारखंड सरकार द्वारा नहीं है, लेकिन मजदूर तो हम हैं। लेकिन वही तो बोलता हूँ, मजदूर दिवस तो महाराष्ट्र सरकार देती है, झारखंड सरकार थोड़ी। झारखंड सरकार तो जो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट है या यहाँ के जो लोग, हम इतना कहना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के सरकार से झारखंड सरकार कुछ सीखे भी और गिफ्ट करे। हम तो चाहते हैं कि गिफ्ट करे, इस बार गिफ्ट चाहिए हम लोग। मैं इस बात पे कहना चाहूँगा कि अगर झारखंड की सरकार दोबारा आ चुकी है, पहले बीजेपी की सरकार रही, बीजेपी की सरकार भी कुछ नहीं करी, अभी झारखंड की दूसरी सरकार आई जो मिली जुली पहले बोलते थे सरकार बनी है, लेकिन दोबारा से चुनाव हुआ, 5 साल के बाद दोबारा से वही सरकार आई है। तो मैं इस सरकार से निवेदन हम लोग यही करना चाहेंगे कि मज़दूरों के लिए कुछ सीखे, मज़दूरों के लिए कुछ करे और मज़दूरों के लिए कुछ ऐसा काम करे कि मज़दूर भाई लोग खुश हो जाए। ट्रैवलिंग के लिए ट्रेनों में हर जगह दिक्कतें होती है, उस दिक्कत को देखते हुए, उस परिस्थिति को देखते हुए काम करें। आज जैसे कि मैं रांची से आ रहा था, तो ट्रेन में मैंने बहुत सारे पोस्टर देखे। इसके लिए मैंने जिक्र भी किया था पहले वाली वीडियो में। उसमें पोस्टर लगे हुए थे कि प्रवासी मजदूर के लिए ये सुविधा है, इतना इतना पैसा मिलता है। अलग अलग उसमें थे, जैसे पैर हाथ टूट गया, विकलांग हो गया या मतलब नहीं रहा, तो बहुत सारे उसमें थे। लेकिन वो सारी जानकारी बस ट्रेन में ही रहती है, वो पोस्टर में ही रहता है। बाहर किसी को कुछ होता है तो वो मिलता नहीं है, और मिलता भी होगा तो उसका क्राइटेरिया क्या है, सिस्टम क्या है, वो मज़दूरों को पता नहीं है। तो एटलीस्ट ये सरकार मज़दूरों तक ये सारी बातें पहुंचाए। जैसे अभी गांव में मुखिया है, पंचायत है, सरपंच हैं, तो उनसे वो चीज़ें, वो फॉर्म फिल, अगर कोई फॉर्म वगैरह भरना है तो वो मुखिया तक वो फॉर्म भिजवाए। सरकार से मेरा अनुरोध है ताकि वो फॉर्म फिलअप करके आए, वो सिस्टम क्या है वो सिस्टम के तहत आए, ताकि अगर किसी को कुछ घटना होता है तो उसका लाभ मिल सके। अभी कैसा है, वो सिर्फ पोस्टर में है, किसी को वो लाभ मिलता नहीं है। हम लोगों ने कई बार घटना घटी, कई बार हम लोगों ने फ़ोन किया, रांची में फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हो गया है, लेकिन किसी न किसी चीज़ को लेके नकार दिया जाता है कि ये चीज़ें नहीं हो पाएगी। तो ऐसी सरकार व्यवस्था करे ताकि प्रवासी मजदूर को भी राहत मिले, खुश हो, और हमसे फिर हम चाहें कि ये सरकार दोबारा आए। हम सरकार चेंज क्यों करते हैं? क्योंकि जो लोगों को चाहिए वो मिलता नहीं है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब दोबारा सरकार ये बन चुकी है तो जाहिर सी बात है, हम लोग तो इतने, मतलब क्या बोलूँ, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हम लोग इतने मजबूर होते हैं कि हम वोटिंग के टाइम पे वोट भी देने घर नहीं जा सकते हैं।
मानते हैं इस ये बात को? उनको ख्याल रखना होगा, हमारे वोटर है, हमारी यहाँ हमारी कैसे सरकार करेंगे? को इस बात को सोचना चाहिए कि वोटिंग के टाइम पे भी लोग वहाँ पे गिनती होती है तो बोलते हैं कि 60% वोट पड़ा, 40% वोट बिल्कुल, पड़ा। बिल्कुल। बाकी के लोग कहाँ गए? वो बाकी के लोग बाहर हैं और वो घर तक नहीं आ पाते हैं, ट्रेन के टिकटें नहीं मिलती है। तो सरकार को इन सब चीज़ों को देखते हुए प्रवासी मजदूर के लिए कड़ी से कड़ी इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए और प्रवासी मजदूर के लिए करना। अभी हम लोग देख सकते हो कि हम लोग अभी रात हो चुकी है, हम लोग एक जगह बैठे हुए हैं और बैठने का कारण ये है, अब हम लोगों ने बहुत सारे लोग को बुलाए थे लेकिन आए नहीं, है ना? आए नहीं, वो छुट्टी में कुछ लोग गांव गए हुए हैं, कुछ लोग गांव गए, कुछ लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। छुट्टी जब मिलता है तो छुट्टी नहीं मिला है। काम से छुट्टी मिलता है तो अपना भी बहुत सारा काम रहता है, कपड़ा धोना, लाता धोना, कहीं ना कहीं सब बिजी रहता है, आदमी थक जाता है। तो हम लोगों का एक प्रयास है, हम लोग कोई मीडिया वाले नहीं हैं, हम लोग का मीडिया कोई चैनल नहीं है, लेकिन अपने वीडियो के माध्यम से आज हमें माइक इसलिए उठाना पड़ता है, हमारी बात को सरकार तक पहुंचाई जाए, हमारे प्रवासी मजदूर की बात जो है वो सरकार तक पहुंचाई जाए। हमें ये माइक इसलिए लेना पड़ता है कि प्रवासी मजदूर का दर्द समझने के लिए झारखंड की भी जो मीडिया है वो नहीं समझती है ना, यहाँ की मीडिया, कोई मीडिया इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता है। क्या सच बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल और- सच बोल रहे हैं मिथिलेश जी। ऐसा है कि जो वहाँ के न्यूज़ है या जो बड़े न्यूज़ है वो ये अफीम के साथ इतना नौजवान आज ज़्यादा करके न्यूज़ देखिएगा, फलानवा की लड़की चिलनवा से भाग गया, ससुरा दामाद के साथ भाग गया, ससुइया के साथ भाग गया। ये वो जो उनको जिसमें ज़्यादा व्यूज मिले वो सब चीज़ों में ज़्यादा वो लोग बिलीव करते हैं और वो चीज़ों को ज़्यादा दिखाते हैं। लेकिन अभी ये जो 1 जनवरी था हम्म। उसमें सबसे बड़े न्यूज़ भारत के और जी न्यूज़ और उनके बड़े एंकर उन्होंने ये खबर दिया है कि किस राज्य के लोगों ने सबसे ज़्यादा शराब पी है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा चखना बिका है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा किस क्वालिटी का चिप्स बिका है। आज अगर मैं इनके साथ साथ मैं अपने जो हमारे देखने वाले लोग जो हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो आप वीडियो देख रहे हैं, उनसे भी एक सवाल करेंगे। एक सुनने में आया 144 साल के बाद जो कुंभ मेला लगा, 144 साल के बाद कुंभ मेला लगा हमारी 2-3 पीढ़ी पीछे का। लेकिन उसमें अगर आप देखोगे, जितना भी हम लोग सोशल मीडिया पे देखे, उसमें से 2-4 चेहरे खाली दिखाए गए जो बिना मतलब के थे। जो एक साधु बाबा ऊपर हुए थे, एक लड़की ऊपर हुई थी, एक माला बेचने वाली ऊपर हुई थी, उन लोगों के ही बारे में बताया गया, ना कि अगर 144 साल के बाद वहाँ मेला लगा, वहाँ पे कुंभ मेला लगा, तो उसके बारे में अगर बताते तो लोगों को कुछ सीखने को मिलता, कुछ जानने को मिलता। लेकिन बस बेकार चीज़ें ही दिखाई जाती है और लोगों को, देखो एक बात बोलूँ, जनता को भी वही पसंद है और वो लोग वही दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हर इंसान को पैसा चाहिए, जहाँ से पैसा कमाने को मिलता है वहाँ वो लग जाते हैं। अभी हमारे प्रेम जी बैठे हुए हैं, तो प्रेम जी को कुछ बोलना है। मैं चाहूँगा कि लास्ट में प्रेम जी अपना कुछ 2 शब्द रखें और उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। जी प्रेम जी। मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि आपका जो भी योजना है आप मुखिया तक जानकारी दें, क्योंकि मुखिया को पता ही नहीं कि हमारी सरकार क्या करना चाह रही है, सरकार प्रवासियों के लिए क्या की है, नहीं की है, कुछ पता नहीं है, मुखिया तो तक भी पता नहीं है। इस प्रकार का कोई योजना आया ही नहीं, तो मुखिया का- और दूसरी बात, अगर किन्हीं का यहाँ प्रवासी लोग बाहर में रहते हैं, अगर वो कोई डेट कर जाते हैं, उस घर में राशन है कि नहीं, उसके यहाँ राशन कार्ड बना है या नहीं, या उनके जी 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 जो प्रेम जी एकदम बोलना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ बढ़िया से। बहुत सारे लोगों का जैसे प्रवासी मजदूर छोड़ो, गांव में भी अगर किसी, तो वो सब देखो आज के तारीख में सीधी सी बात है, अगर ये सब मुद्दे पे बात करने जाएंगे तो हमारे लिए ही 1000 दुश्मन खड़े हो जाएंगे। क्यों होंगे पता है? आप बोलने जाइएगा, आपका ही कोई चीज़ नहीं मिलने वाला है आपको। ये चीज़ मैं देखा हूँ, जिनके लिए आप आवाज़ उठाते हो, जिस चीज़ के लिए आप आवाज़ उठाते हो, कल उसी चीज़ का आप भागीदारी हो, लेकिन आपको ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि लोग बोलते हैं वही छौड़ा ज़्यादा बोलो लो, समझ गए? लेकिन एटलीस्ट अभी देखो, जिसके अंदर समझदारी है, जिस पंचायत से मुखिया चुन के आता है, उस मुखिया को ये सारा काम लगता है कि जिसको जो चीज़ की लाभकारी है, जिसको जो राशन कार्ड मिलना चाहिए, जिसको जो सरकार द्वारा योजना ही मिलती है वो चीज़ मिलना चाहिए, तो पहले उसका करवाना चाहिए। लेकिन देखो, आप जो बोलना चाह रहे हैं सही है, लेकिन आज के तारीख में आपको भी पता है, हम सबको पता है कि बिना घूस का कुछ नहीं होता है। अब उसके लिए बिना घूस का कुछ नहीं होता है, पत्ता नहीं हिलेगा। सरकार को भी पता है ये चीज़, लेकिन उसके लिए सरकार को, भाई जिससे लेने लायक है लो, वो बात ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति लेने लायक नहीं है, जिसके घर में अनाज भी खाने के लिए दर-दर आदमी भटक रहा है, तड़प रहा है, उसके लिए
गांव के मुखिया ही सोच सकता है और वही उसका बात को आगे ले बड़े जा लोग का सकता है। राशन बना हुआ है, बड़े लोग का राशन बना हुआ है, राशन कार्ड, लेकिन जो मेरा ही नहीं है, मेरा ही नहीं है राशन कार्ड भैया। मेरे घर में बताइए। बैल बकरी साइकिल मोटरसाइकिल कुछ नहीं है, मेरा ही नहीं राशन कार्ड। बताइए, इंदिरा क्या आवास कर नहीं सकते मिल पाता है, बताइए? जिसका घर टूटा हुआ है अभी भी मैं दिखाऊंगा हाँ। अपने देखिए, पंचायत में, वो सब उसको नहीं चीजें मिला है अभी तक, वो सब चीज़ें हैं। जो लायक है उसको नहीं देखिए, मिल वो पाता है। सब चीज़ें के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा, हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे, लेकिन कल उठ के वही हमारे लिए कुछ नहीं बोल सकता है। अगर उनके लिए आवाज़ उठाना है तो मैं वीडियो में भी बोल रहा हूँ, उनके घर पे जाइए, उनसे वो बात करवाइए, उनसे वो चीज़ बुलवाइए। हम और आप बोलेंगे, कल उठ के हम और आप ही दुश्मन बन जाएंगे। हम क्यों दुश्मन बने भाई? हमको जो बात पहुंचानी है पहुंचाइए, लोग पहुंचाए तो पहुंचाए, नहीं पहुंचाए तो भी सही, पहुंचाएंगे तो भी सही, लोगों को समझ में आएगी तो भी सही, नहीं समझ में आएगा तो भी चलिए, सही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी आपका चैनल को, और मैं सारे लोगों से आग्रह करूंगा कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम लोगों का सोच जो है थोड़ा सा अलग है। अभी हम लोग का संस्था ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है और संस्था के तहत हम लोग का प्रयास रहेगा, जब संस्था हमारे पास रेडी पूरा होके आ जाएगा तब हम उसके बारे में पूरा समझाएंगे बातों को और रखेंगे सबके सामने। हम लोग स्वस्थ जल के लिए भी काम करेंगे, हम लोग पेड़ पौधा लगाने के लिए भी काम करेंगे, लोगों को मदद कर ही रहे हैं अभी, उसके लिए भी काम करेंगे और लोगों को जोड़ने के लिए भी काम करेंगे, ताकि लोग अच्छे से रहे। लोगों को रोज़गार भी कैसे मिले, कैसे आप कर सकते हो। देखो, आपको रोज़गार चाहिए तो आपको 4 लोगों के बीच में बैठना पड़ेगा, आइडिया देना पड़ेगा। हर चीज़ का रोज़गार आपको सरकार नहीं देगी। आपके पास जो टैलेंट है उस टैलेंट को आप बाहर निकालिए, कैसे निकाल सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो। आप ही के बारे में अगर बात करें तो आप देखिए कि आप जिसके बीच में रह रहे हो, आप वैसे में कुछ न कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत आगे हैं, उसको देख के अपना बिजनेस आप कैसे आगे बना सकते हो, बढ़ा सकते हो। क्योंकि हर किसी को सरकार भी जॉब नहीं दे सकती है। हाँ, लेकिन सरकार ये काम कर सकती है कि अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उसको आगे बढ़ने के लिए सरकार की बहुत सारे कागजात की ज़रूरत होती है, उसमें सरकार मदद करे। मिथिलेश जी, जिस टाइम लॉकडाउन लगा था, प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे थे, सब लोग मज़े ले रहे होंगे, लेकिन आप यही एक किसी सरकार, यूपी के सरकार या यूपी के लोग जो नेता मंत्री थे, उन्होंने एक डेटा तैयार किया था कि मुंबई या प्रदेश महानगरों से जो लोग रिटर्न मुंबई आ रहे, यूपी आ रहे हैं, उनकी एक डेटा बनाई जाए कि वो जो प्रदेश में कौन कारपेंटर का काम करता है, कौन इंजीनियर का काम करता है, कौन किस प्रकार का काम करता है, वो सारे डेटा तैयार किया गया। तो हमारी सरकार भी ये डेटा तैयार करे कि वहाँ के लोग जो आ रहे हैं किस किस प्रकार के वहाँ पे काम करते हैं। उसके लिए भी देखो एक श्रम कार्ड बना है, पता है आपको? श्रम कार्ड जब आप बनाते हैं तो उसमें वो बोलता है कि आप क्या काम करते हो, वो आपको चुनना होता है। और वो श्रम कार्ड बना ही था इसलिए कि आप जो काम कर रहे हो वो आप वहाँ पे एंट्री करोगे और ये डाटा जो बन के तैयार होगा वो सरकार के पास जाएगी और सरकार के नज़र में रहेगा कि ये फलाना आदमी ड्राइवर है, फलाना आदमी कारपेंटर है, ये है फलाना ढिकना। वो ऑलरेडी सब कुछ है, लेकिन कोई सरकार कुछ करना नहीं चाहती है तो क्या कर सकते हो? बिल्कुल सरकार नहीं करना ऐसा नहीं है कि सरकार के पास डाटा नहीं है। मैं सिंपल में एक चीज़ में डाटा बताया मैं, जब वोटिंग होती है तो 40% 50% वोटिंग गिरता है, 40-50% लोग बाहर रहते हैं, वोटिंग नहीं पड़ता है। इसका मतलब यही है कि वो लोग बाहर हैं। सरकार को उस टाइम पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे लोग वोट देने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो बाहर हैं, तो उनके लिए कुछ न कुछ तो करना चाहिए उनको। टिकटें कटती है, आप कब आए हो बाहर, कब कहाँ जा रहे हो, आपका मोबाइल नेटवर्क, वो सब कुछ आप जितना बारे में नहीं जानता हूँ, आपको एक बता दूँ, आपके पास जो मोबाइल है वो आपके बारे में जानता है, समझ रहे हो? तो ऐसी नहीं है कि सरकार के पास डाटा नहीं है, लेकिन सरकार कुछ करना नहीं चाहती है, वो बात अलग है। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम प्रवासी मजदूर के लिए कुछ करें, और उस प्रयास में हम कहाँ तक आगे जाएंगे वो पता नहीं। बाकी ऐसी वीडियो आती रहेगी, मिलते रहेगी। और बस अंत में यही कहना चाहूँगा, मजदूर दिवस था और ये महाराष्ट्र में था, ठीक है? तो इसके लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ ये मज़दूरों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। जो भी मज़दूर हैं, अंत में मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, जो भी मज़दूर हैं जहाँ भी काम करते हैं अच्छे से काम करें, ईमानदारी से काम करें और व्यवस्थित तरीके से काम करें। ऐसा ना हो कि कल वो उठ के मज़दूरों पे उंगली उठे। बहुत सारे मज़दूर गलत काम भी करते हैं। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, जहाँ भी रहो, जिस राज्य में रहो, उस राज्य का भी गुण गाओ, अपने राज्य का भी गुण गाओ और अच्छे से ईमानदारी से काम करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झारखंड।